दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं कि विशिष्ट और नियोजित शिक्षक क्या वेतन में कितना अंतर होगा, उनको ईपीएफ में कितना अंतर होगा, एनपीएस में कितना अंतर होगा, कुल वेतन कितना मिलेगा। आपको मैं पूरा एकदम विस्तार से मैं बता देता हूं कि 2003 से लेकर के 2022 तक जितने भी शिक्षक हैं उन लोगों का कितना सैलरी मिलेगा, कितना एनपीएस में कटेगा, कितना ईपीएफ में कटेगा, सारा कुछ हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए, विशिष्ट शिक्षक 2003 से लेकर के 22 तक जो नियुक्त हुए हैं 1 से लेकर के 5 क्लास तक, उनका क्या होगा, सेवा निरंतरता के साथ वेतन कितना होगा। मैंने सेवा निरंतरता अभी दिया नहीं है, सेवा निरंतरता क्योंकि नियमावली में अभी नहीं है, लेकिन वेतन संरक्षण मिल जाने से सेवा निरंतरता का जो लाइन है, सेवा निरंतरता का जो आधार है वो मजबूत हो गया है। लेकिन अभी सेवा निरंतरता संबंधी कोई घोषणा सरकार अभी नहीं की है, जबकि चुनाव भी है तो भी सेवा निरंतरता या शिक्षक के किसी मुद्दे को सरकार जो है वो दरकिनार करके आगे बढ़ रही है। ठीक अभिमन्यु की तरह जो होगा वो देखा जाएगा, नहीं देंगे तो क्या होगा, है ना। सरकार ये सोच रही कि इसको नहीं देंगे तो क्या होगा, हम क्या चुनाव शिक्षक से जीतते हैं या शिक्षक से हारेंगे। सरकार ऐसा सोच ही नहीं रही है, अब विपक्षी पार्टी भी नहीं, कोई भी नहीं, शिक्षक को एकदम बिल्कुल साइड कर दिया है। अब शिक्षक इस चुनाव में कोई मुद्दा नाम का कोई चीज़ है ही नहीं, समझ गए, इस बात को तुम जान लीजिए। अब देखिए वो क्या है कैसे नहीं, वो बाद के वीडियो में बनेगा, अभी फिलहाल इसको देखिए, है ना। विशिष्ट शिक्षक 2023 से 22 तक का, 2003 से लेकर के 22 तक का कितना होगा। देखिए जो टीचर नियोजित शिक्षक हैं, जो टीचर नियोजित शिक्षक हैं अभी 2003 से लेकर के 5 तक का, उनका वेतन जो है ना वो इंडेक्स 14 में आता है, 14 में आता है। उनका मूल वेतन जो है 2024 में 30,420 रुपया है था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सब कुछ आप जोड़िएगा, देखिएगा अंतर कितना आ जाता है, कहाँ कहाँ अंतर भागता है, ये सब आप देखते जाइएगा। मूल वेतन 2025 में इनका अभी है 31,340 रुपया अभी है सभी का। अब देखिए डीए है 58% तो 18,177 रुपया, एचआर है 5% तो 1,567 रुपया एचआर है, मेडिकल सभी का 1,000 रुपया है ना। नियोजित शिक्षक को एपीएफ में कटता है 3600 रुपया, तो इनका कुल वेतन जो है अभी एनपीएस तो यहाँ पर लागू नहीं है, नियोजित शिक्षकों का एपीएफ है तो 3600 रुपया कटता है। कुल वेतन जो है इनका 55,684 रुपया है, लेकिन इन हैंड मिलता है 50,284 रुपया। ठीक है, यहाँ तक देखिए। अब देखिए यही शिक्षक अगर सक्षमता 1 और 2 दिए हैं तो कितना होगा। 2003 वाले का ये ऐसे बैठ रहे हैं इंडेक्स 9 में, है ना, इंडेक्स 9 में बैठ रहे हैं। मूल वेतन इनका हो जाएगा 2025 में 31,670 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी 2025 से इन लोगों ने योगदान किया है तो इनका मूल वेतन हो जाएगा 31,670 रुपया। यहाँ मूल वेतन कितना है 31,340 रुपया। अंतर समझते जाइएगा, सारा कुछ एकदम फारे फार हो जाएगा, फिर आपको अपने ही पता चलेगा कि विशिष्ट शिक्षक या नियोजित शिक्षक वेतन कितना अंतर है, सारा खेल समझ में आ जाएगा। अब देखिए डीए 58% यहाँ है, डी 58% में यहाँ लाए हम 18,177 रुपया। अब देखिए 18,369 रुपया यहाँ अंतर हो गया। फिर देखिए एचआर 1,567, यहाँ 1,584, यहाँ भी अंतर हो गया। मेडिकल ठीक है। अब देखिए यहाँ भी अंतर थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ इनका एनपीएस काटता है तो 12,900, यहाँ पर गवर्नमेंट ऐड बहुत ज़्यादा देती है, इनका अपना वेतन से भी जाता है, गवर्नमेंट ऐड भी देती है। जहाँ यहाँ 3600 रुपया है यहाँ 1200 रुपया है, यानी कि 4 तिया 12, 4 गुना 3 गुना अधिक मिलता है यहाँ पर इनको, यही सबसे ज़्यादा अंतर आ जा रहा है। उसके बाद देखिए कुल वेतन यहाँ इनका 55,684 रुपया है, इनका है 59,598 रुपया, यहाँ भी अंतर आ गया। लेकिन अब देखिए क्या है कैश इन हैंड में, देखिए यहाँ पर नियोजित शिक्षक को 50,284 रुपया मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इनको 47,589 रुपया, है ना। यहाँ पर यहाँ कम हो जा रहा है, लेकिन जितना कम हो जा रहा है उससे कई गुना यहाँ पर बढ़ जा रहा है। यहाँ मान के चलिए कि 300 रुपया कम, 3,000 रुपया कम हो जा रहा है, एक मान के चलिए मोटा मोटी, लेकिन यहाँ पर बढ़ भी जा रहा है तो 5,000 रुपया के आसपास, इसको कम कर भी दीजिएगा तो ये बढ़ जाता है यहाँ पर। अब देखिए लोग कह रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों को अगर सेवा निरंतरता मिलेगा तो क्या होगा।
अभी मिलने का अभी कोई ना अनाउंसमेंट हुआ है, ना कोई घोषणा हुआ है। 9 सदस्यीय कमेटी भी बनी थी, उसको वैसे ही पढ़ करके रख दिया है। उसको उस पर कहीं कोई सेवा निरंतरता पर कहीं कोई चर्चा नहीं है, एकदम बात को एकदम क्लियर कर देते हैं। अभी कहीं उस पर कोई चर्चा अभी नहीं है, एक आकलन किया जाता है हर चीज़ का। अभी देखिए चुनाव है, कौन हारेगा कौन जीतेगा ये गेस किया जाता है ना, आप भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, सब कोई करता है। तो ये गेस है कि सेवा निरंतरता मिलेगा, मिलेगा नहीं अभी, अगर मिलेगा तो क्या होगा, है ना। तो ये आएगा इंडेक्स 14 में फिर हो जाएगा। और देखिए इनका मूल वेतन हो जाएगा 36,710 रुपया, अगर मिलता है तो। अब राम जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए इनका डीए हो जाएगा 58%, तो 21,292 रुपया हो जाएगा यहाँ। देखिए अब यहाँ से यहाँ अंतर देखिए कितना भाग जाता है। जहाँ यहाँ 18,000 था, इसको अंक को छोड़िए दीजिए, यहाँ पर हो जाता है 21,000, ठीक है। अब देखिए HR यहाँ पर है 15,167, यहाँ 1,836, ये सब एक समान हो जाता है। एनपीएस में देखिए, एनपीएस में इनको 13,920 रुपया अब हो जा रहा है। पहले यहाँ 12,900 था, अब यहाँ 13,920 रुपया हो जा रहा है, और यहाँ 36 रुपये हो जा रहा है। मान के चलिए कि यहाँ 11,000 रुपये अधिक हो जा रहा है, या फिर 10,000 रुपया तो निश्चित रूप से हो जा रहा है अधिक, यहाँ पर हो गया अधिक हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कुल वेतन जो है नियोजित शिक्षक को 55,684 रुपया है, यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है 68,928 रुपया। अब देखिए कैश इन हैंड यहाँ पर मिलता है 50,000 रुपया, 50,284 रुपया, यहाँ होता है 55,800 रुपया। तो यहाँ पर जाइएगा, जाते जाते 12 से 15,000 रुपया का अंतर हो जा रहा है वेतन संरक्षण मिलने के, सेवा निरंतरता मिलने के बाद। अगर सेवा निरंतरता नहीं भी मिलता है तो भी यहाँ पर 5,000 रुपया के आसपास मोटा मोटी एक लाभ है विशिष्ट शिक्षक बनने पर यहाँ पर। अब देखिए, अब चलिए 2003-05 का तो देख लिए आप। अब देखिए 2006-07 का देखिए खेला। इंडेक्स 13 में आ रहा है नियोजित शिक्षक 2006-07 वाले, है ना। इनका मूल वेतन कितना है 29,530 रुपया, 2024 में था। अब 25 में कितना हो जा रहा है 30,420 रुपया इनका हो जा रहा है। 30,420 रुपया अभी वर्तमान में इन लोगों का है 2006-07 वाले नियोजित शिक्षकों का। जो सेवा पूर्व में जो पूर्व से बहाल हैं, यानी कि जो प्रशिक्षित हैं, उनका जो है ये है। यहाँ पर आने के बावजूद भी उनका मूल वेतन ये है 31,340 रुपया। लेकिन जो अनट्रेंड थे आए थे उनका भी ये है, और जो यहाँ पर ट्रेंड हैं उनका मूल वेतन ये है, ठीक है। अब देखिए, अब चलिए यहाँ पर देखिए मूल वेतन कितना है 30,420 रुपया। डीए है 58% के 17,644 रुपया। HR है 1,521 रुपया। मेडिकल 1,000। एनपीएस में यहाँ पर 3,600, यहाँ भी 3,600, सभी का 36 ही कटता है। अब देखिए यहाँ फिक्स है नियोजित शिक्षकों का, चाहे जिस बैच का भी रहिए फिक्स है। यहाँ पर कुल वेतन हो गया कितना 52,385 रुपया, और कैश इन हैंड उन कितना मिलता है 48,785 रुपया। अब देखिए यहीं पर विशिष्ट शिक्षक का देखिए से वेतन संरक्षण मिलने के बाद कितना इंडेक्स 8 में है ना। तो 30,750 रुपया इनको हो जाता है विशिष्ट शिक्षक बनने पर। यही शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, 2006-07 वाले विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो इनका कितना हो जा रहा है 30,750 रुपया, है ना। यहाँ पर 300 रुपया का मोटा मोटी अंतर हो गया। यहाँ पर देखिए क्या हो गया, डीए में हो गया 17,644 रुपया, 17,835 रुपया, 200 रुपया का एजापड़ी अंतर आ गया, मोटा मोटी जानिएगा। अब बाकी अपना देख लीजिएगा। 15,021 है तो 15,038 है ना। यहाँ पर भी 10 रुपया का अंतर हो जाता है। मेडिकल में देखिए 1,000, ये ठीक है। और एनपीएस में देखिए, अब यहाँ देखिए 11,660 रुपया हो जाता है। यहाँ पर देखिए 11,660 रुपया हो जा रहा है, और यहाँ पर है कितना 3,600 रुपया, ठीक है 36 रुपया है। तो आप सोच लीजिए कि यहाँ पर कितना हो गया। यहाँ पर लगभग 8-9 हज़ार रुपया का जो है वो लाभ हो गया यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ इनको मिल रहा था कितना कुल वेतन, यहाँ पर मिल रहा है 52,385। अब यहाँ पर देखिए मिल रहा है 57,894 रुपया, और कैश इन हैंड सैलरी है 46,234 रुपया, 46,234 रुपया है, और यहाँ 48,785 रुपया है। यहाँ मान के चलिए मोटा मोटी 2,000 रुपये का बेनिफिट है कैश इन हैंड में। लेकिन फिर देखिए ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है, ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है। अगर मान के चलिए
कि अगर मान के चलते हैं कि 8,000 में से ये है, तो भी यहाँ पर आप इसको इन लोगों को कमों से कम भी तो 7-8 हज़ार रुपये का बेनिफिट हो ही जा रहा है। ठीक है, अगर विशेष शिक्षक बनते हैं तब बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। विशेष शिक्षक, माफ़ करिए, विशेष शिक्षक तो हैं ही हैं, सेवा निरंतरता मिलता है तो देखिए क्या हो जाएगा, इंडेक्स 13 में आ जाएंगे ये, और इनका मूल वेतन कितना है, हो जाएगा 35,640 रुपया। और यहाँ पर नियोजित शिक्षक का कितना है, 30,420 रुपया। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए 5,000 मूल वेतन में वृद्धि हो जा रहा है, मूल वेतन में, याद रखिए, समझ गए। फिर डीए हो जा रहा है यहाँ 20,671 रुपया, और यहाँ पर 17,644 रुपया। फिर यहाँ भी अंतर है, हो जा रहा है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है 1521, यहाँ 1782 है, यहाँ 1,000 1,000 1,000। ठीक है, यहाँ इनको 3600 हो जा रहा है, यहाँ इनको 13,000। 10,000 रुपया से 10,000 रुपया का फ़ायदा हो जा रहा है सेवा निरंतरता मिलने से एपीएफ में प्रति महीना, समझ गए, यहाँ पर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर इनको 48,000 मिल रहा है, 48,785 रुपया। तो यहाँ पर 53,432 रुपया। तो यहाँ पर हो गया भी अच्छा खासा फ़ायदा हो गया, 48,250। यहाँ 5,000 का फ़ायदा यहाँ हो गया। आप फिर देखिए ये अंतर देख लीजिए, तो यहाँ पर अगर इसे जुड़िएगा तो यहाँ पर 15,000 रुपये के आसपास का अंतर हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नियोजित शिक्षक अगर 9 से 12 के शिक्षक हैं, अगर 9 से 10 तक के शिक्षक हैं तो उनका इंडेक्स में कितना है, 12 में आता है ना, 12 में आता है। इनका मूल वेतन कितना, 28,660 रुपया, 28,660 रुपया है ना। अब देखिए 28,660 रुपये जब यहाँ है इनका, तो मूल वेतन 2024 में, तो 25 में इनका मूल वेतन हो गया 29,530 रुपया, है ना। अब देखिए डीए हो गया 17,127 रुपया, बढ़िया से सब समझ लीजिए। एचआर है 1,477 रुपया 2009 और 10 वाले नियोजित शिक्षक का। फिर 1,000 मेडिकल है, 3,600 एनपीएस ईपीएफ है, 50,934 रुपया है कुल वेतन मिलता है इनको, और कैश इन हैंड 47,334 रुपया। अब इसको विशेष शिक्षक में ही अब तुलनात्मक अध्ययन साथ में हम कर देते हैं। तो देखिए नियोजित शिक्षक को मिल रहा है कितना, 29,530 रुपया। विशेष शिक्षक बनने पर यहाँ इंडेक्स 7 में यहाँ पर आ जाते हैं वेतन संरक्षण के साथ में, तो 29,850 रुपया हो जाता है। यहाँ से 300 रुपये का अंतर हो गया। फिर 17,120 रुपया है, तो यहाँ 17,313 रुपया। और उसके बाद अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो देखिए कितना होता है, 34,610 रुपया। उसके बाद 20,074 रुपया हो जाता है यहाँ 58% डीए के साथ में। यहाँ पर कितना है, 17,000 है ना, तो 3,000 का अंतर मोटा मोटी यहाँ हो गया। फिर 14,177 रुपया यहाँ है, और अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो 1,731 रुपया हो जाता है। एक मेडिकल सभी का ये है। और अब देखिए यहाँ पर इनको 3,600 रुपया मिलता है, यहाँ पर सिर्फ वेतन संरक्षण मिलता है तो 11,319 रुपया है, लेकिन अगर सेवा निरंतरता मिलता है तो 13,124 रुपया है, समझ गए। मान के चलिए कि इनको 10,000 का तो अंतर यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ आने में, वेतन सेवा निरंतरता मिलने में। और कैश इन हैंड की कुल वेतन की बात करें तो नियोजित शिक्षक का 50,934 रुपया मूल वेतन है। सेवा निरंतरता नहीं मिलता है, सिर्फ वेतन संरक्षण मिलता है तो 50,229 रुपया हो जाएगा। लेकिन अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है तो वेतन होगा, जानते हैं कुल वेतन कितना होगा, 65,041 रुपया। ये कब, जब अभी 8वां वेतन लागू नहीं हुआ है तब। और अगर सेवा निरंतरता सरकार देगी तब। ये एक आकलन है, सरकार देगी कि नहीं देगी ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वेतन संरक्षण जब मिल गया तो यहाँ 8वें वेतन का लाभ हो सकता है कि सरकार दे, है ना। अब देखिए इन कैश इन हैंड में 47,384 रुपया, 47,334 रुपया मिलता है नियोजित शिक्षक को, 9-10 वाले को। अगर विशेष शिक्षक बने हैं और वेतन संरक्षण भी है तो भी 44,910 रुपया इनको मिलता है यहाँ पर। लेकिन ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट हो जा रहा है। पेमेंट यहाँ थोड़ा सा 3,000 कम आ जा रहा है। आप विशेष अगर सेवा निरंतरता मिल जाता है तब इनको 65,000 यहाँ हो गया कुल वेतन, और कैश इन हैंड इनको 51,917 रुपया यहाँ पर मिलेगा। अब देखिए नियोजित शिक्षक जो 2013 से 16 तक हैं, यानी कि टेट करके जो आए हैं
उनका देखिए क्या होगा कि ये इंडेक्स 11 में है ना, ये एक साथ ही हम बता देते हैं। और विशिष्ट शिक्षक बने तो इंडेक्स 4 में चल गए, विशिष्ट शिक्षक सेवा निरंतरता इनको मिलेगा तो फिर 11 में आकर के फिट बैठते हैं। अब देखिए तो मूल वेतन 2003 से लेकर के 16 वाले का, माफ़ करिएगा 2013 से लेकर के 16 वाले का जो टेट हैं उनका है 26,210 रुपया 2024 में था। अब देखिए 2025 में नियोजित शिक्षक का जो टेट करके आए हैं उनका है 27,010 रुपया, और यही शिक्षक, टेट वाले ही शिक्षक का वेतन हो जाता है विशिष्ट शिक्षक बनने पर वेतन संरक्षण के साथ 27,320 रुपया। ठीक है, 300 रुपये का अंतर हो जा रहा है। अगर विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता यहाँ मिल जाता है, यही शिक्षक अगर विशिष्ट शिक्षक होकर के सेवा निरंतरता मिल जाता है तो 33,600 रुपये यहाँ हो जाएगा। अब देखिए अंतर देखिए कहाँ से अब आगे बढ़ता है और ज़्यादा। डीए में देखिए 58% डीए है, तो यहाँ पर 15,666, 15,846। अब देखिए सेवा निरंतरता के बाद 19,488 रुपया हो जा रहा है यहाँ पर, तो 4,000 रुपया का यहाँ पर डिफरेंस है। और अब देखिए HR है, यहाँ पर 1,351 है, 1,366 है और 1,680 है, 300 रुपया का मोटा मोटी यहाँ अंतर हो जाता है। ये तो सभी का सेम है। और अब देखिए यहाँ पर इनका कटता है 36 रुपये, चाहे वो 2003 से 5 के हों या फिर 6-7 के हों या फिर 9-10 के हों या फिर 10 से लेकर के 16 तक हों, सभी का NPS जो है यहीं पर मार खा जाते हैं। नियोजित शिक्षक 36 रुपया है, लेकिन यहाँ पर EPF में 36 रुपया है, और विशिष्ट शिक्षक को यहाँ पर कितना है 10,360 रुपया है ना, और सेवा विशिष्ट शिक्षक होने पर 12,741 रुपया। यानी कि कुल वेतन 2013 से लेकर के 16 तक का 46,827 रुपया है, और विशिष्ट शिक्षक अगर बनने पर इनका है 51,545 रुपया। विशिष्ट शिक्षक को सेवा निरंतरता के बाद है 63,170 रुपया। ठीक है, 63,170 रुपया। सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को हुआ है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें जो टेट करके आए थे और जो 22 इसमें आए थे ना, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा खासा फ़ायदा हो गया इसमें। उनका वेतन कम था उस समय, बाद में आए ना तो फिटमेंट उनके हिसाब से बहुत बेहतर बैठा। तो मैं 2013 से 16 तक ही मैं बना के लाया हूँ। अभी बाद में अगर कमेंट करिएगा तो फिर बताइएगा तो वही बना के लाऊंगा। कुल वेतन देखिए कितना हो जाएगा 63,170 रुपया, और कैश इन हैंड सैलरी मिलेगा इनको 50,429 रुपया। नियोजित शिक्षक रहने पर 43,227 रुपया। विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, सेवा निरंतरता नहीं भी मिलेगा, वेतन संरक्षण मिलेगा तो 41,135 रुपया। अगर सिर्फ विशिष्ट शिक्षक बनते हैं और सेवा निरंतरता नहीं मिलता है तो 5,000, 8,000, 5,000 के आसपास का सैलरी में अंतर होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, और मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपने से जोड़ने में यहाँ पर कितना लाभ कितना हानि है ये सब आपको पता चलेगा। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नियोजित शिक्षक बने रहिए या विशिष्ट शिक्षक बनिए या आपसे आप सक्षमता दीजिए या नहीं दीजिए, ये आपके मन पर निर्भर है। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि आप दे दीजिए जी, आप मत दीजिए जी, देने से ये लाभ है। हाँ, मैं एक आकलन करके आपको बता दे रहा हूँ कि आपको फ़ायदा किस में है ना। आपको देख लीजिए कि फ़ायदा किस में है। क्या विशिष्ट शिक्षक बने रहना ठीक है, या नियोजित शिक्षक बन करके रहना शान से है वो ठीक है। कहाँ क्या होगा ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सरकार जो है वो शिक्षकों के मुद्दे पर, मैं एक बात मैं कहूँगा, सरकार शिक्षकों के मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट है। दोस्तों सरकार शिक्षक के मुद्दे पर बिल्कुल साइलेंट है। शिक्षकों का मुद्दा न सरकार उठा रही है न विपक्ष का कोई भी उठा रहा है। यानी शिक्षक नाम का कोई चीज़ इस चुनाव में कहीं नहीं दूर दूर तक नज़र आता है। इसलिए अगर कोई शिक्षक ये चाहते हैं कि हम सरकार को हरा देंगे या जिता देंगे, ये शिक्षकों के बस की बात अब नहीं रही है। जिसको ललटेन छाप है वो ललटेने पर वोट देगा, जो कमल छाप है वो कमल पर वोट देगा। ललटेनवा वाला कमल पर कभी नहीं देगा, चाहे 1 लाख वेतन हो जाएगा। ललटेन छाप है उसको मुहर लगा ले पिठिया पर, ललटेनवा ललटेनों को वोट देगा, और जिसके पीठ पर तीर है वो तीर पर देगा, जिसके पीठ पर कमल है कमल पर, जिसको माने झोपड़ी, जिसको माने कड़ाही, या जिसको ब्लैक बोर्ड छापे, जिसका जो मन है वही देगा। क्योंकि वोट होता है जात पर,
न कि होता है विकास पर। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं किसी को दिल की भावना को मैं ठेस पहुंचाने के लिए नहीं वीडियो बनाया हूं, ये मैं आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे कि ज़रा बताइए कि पूरा अंतर क्या है। धन्यवाद।